तूफान लग गया। खाए जी खिला दीजिए। वाह मिश्रा जी, क्या पान बनाया आपने। थैंक यू। जी चाह रहा है कि चुम्मी ले ले गाल पे। अरे डरिए मत जीजा जी। हाँ? साली के आपकी टांग भी नहीं खींच सकती क्या? नहीं नहीं खींच सकती हैं। चलिए हम जाते हैं, ठीक है। शाम को मिलते हैं। जा रहे हैं। जीजा जी हमारे वाले हम अभी। जीजा जी यार मिर्जा, सरे बाजार चुम्मा चुम्मी क्या है यार ये सब। उफ, कसम से यार ऐसे आदमी नहीं देखे हमने अपनी जिंदगी में। मतलब यार सारे अस्त्र शस्त्र ब्रह्मास्त्र सब यूज कर डाले, पर इनके दिलों पर कोई असर ही नहीं हुआ। लो फिर और सुन लो, हमने तो तुमसे पहले ही कहा था हार मान लो तुम। अरे ये तुम्हारे जितने भी अस्त्र शस्त्र ब्रह्मास्त्र ये सब कुछ काम नहीं आएंगे हमारे पतियों के सामने, सब फेल होने वाले हैं। हाँ, और हमें तो पहले से ही पता था वो दोनों आप पर नहीं फिसलने वाले। इस बार तुम्हारी खूबसूरती का जादू भी फेल होने वाला है बस। ये क्या है ना कि अभी ये नेट प्रैक्टिस थी, शेंटी और शकीना। फिलहाल फाइनल मैच अभी बाकी है। शकीना नहीं, सकीना। Whatever. विधिवत अंतिम संस्कार कैसे करें? अरे क्या बात है बिटिया। अरे इसकी तो हमें बहुत जरूरत थी। इसीलिए तो लाए हैं बाबूजी। हरी बोल हरी बोल। तुमने पढ़ा बिटिया? नहीं नहीं अभी तक तो नहीं पढ़ी है, आज ही तो लेकर आए हैं। पहले आप पढ़ लीजिए, फिर मिश्रा जी के हाथों हमारे रूम में भिजवा दीजिएगा। हम दिन भर में उसको पूरी पढ़ लेंगे। ठीक है बाबूजी, लेकिन मिश्रा जी के हाथों भिजवाना मत भूलिएगा। वो क्या है ना कि हम भी अपनी नॉलेज के लिए थोड़ा पढ़ना चाहते हैं। अरे भाई नॉलेज तो हर चीज की जरूरी होती है। हम उसको पूरी पढ़ लेते हैं, रात में हम उस बैल के हाथों भिजवा देंगे। ठीक है बाबूजी, हम चलते हैं। अरे जुग जुग जी बेटा। खुदा से दुआ कबूल करवाने के तरीके। जी अम्मी जान, इसको पढ़ने के बाद दुआ पढ़िए, मजाले दुआ कबूल ना हो। सच में? जी सच में। वैसे हमने भी अभी तक नहीं पढ़ी है, पहले आप पढ़ लें, हम रात में पढ़ लेंगे। पहले से तुम पढ़ लो, हम बाद में पढ़ लेंगे बेटा। नहीं नहीं अम्मी जान, पहले आप पढ़ लें, आप बड़े हैं। फिर रात में मिर्जा जी के हाथ हमारे रूम में भिजवा दीजिएगा। अच्छा ठीक है, हम इसे दिन भर में पढ़ लेंगे। पर एक बात बताओ, तुम तो हिंदू हो ना, तुम इसे क्यों पढ़ोगी? अरे क्या फर्क पड़ता अम्मी जान, दुआ तो कोई भी करे, जाती तो ऊपर वाले के पास ही है ना। ये बात तो एकदम दुरुस्त है। अच्छा ठीक है, हम इसे पढ़ लेंगे और फिर किसी के हाथों भिजवा देंगे। किसी के हाथ नहीं अम्मी जान, मिर्जा जी के हाथ ही भिजवाइएगा। वो क्या है ना कि बच्चे बच्चे फाड़ वाड़ देंगे तो मुसीबत हो जाएगी। हाँ ये भी ठीक है, हम जफर के हाथों से ही भिजवा देंगे। ठीक है? जी अम्मी जान, तो हम चले? हाँ ठीक है, चलते हैं। जीती रहिए। रात बड़ी नशीली हो रही है शेंटी, और उससे भी नशीले हम हो रहे हैं सकीना। आज तो तुम दोनों के पतियों पर अपने हुस्न का जादू चला कर रहेंगे। लो फिर और सुन लो, अरे इतनी हार के बाद भी अभी तक तुम्हारा हौसला बना हुआ है। अरे वो तो बाद में पता चलेगा, फिलहाल तुम दोनों उन्हें ऊपर आने से रोकना मत। हाँ हाँ क्यों नहीं, हम क्यों रोकेंगे। लेकिन हम एक बात कहें करिश्मा, तुम हार मान लो। अरे हार तो हम तब मानेंगे शेंटी, जब हमें लगेगा कि हमारे पास कोई अस्त्र ही नहीं बचा है चलाने को।
फिलहाल तो हम अपने हुस्न का अस्त्र चलाने जा रहे हैं। चलाइए चलाइए, ये भी चलाकर आप देख ही लीजिए। हाँ हाँ सही है, तुम भी अपनी ये इच्छा पूरी करके देख ही लो। अच्छा अच्छा ठीक है, चलो हम रख रहे हैं अब। बाय। क्या ये किताब देने ऊपर के कमरे में जाएं? करिश्मा जी को? हम क्यों जाएं बाबूजी, आप ही दे आइए। ठीक है भाई, हम ही चले जाते हैं। ये क्या बात हुई मिश्रा जी? अरे अभी इस उम्र में तुम बाबूजी से काम करवाओगे? शर्म आनी चाहिए तुम्हें। तो फिर आप ही दे आइए, हम नहीं जाएंगे देने। लो फिर और सुन लो। बाबूजी मतलब इनको कोई काम वाम नहीं करना है, बस ऐसे ही पेट फुला के घर पे बैठे रहना है और उसमें खाना ठूसना है, इसीलिए इनका टुंबा बाहर निकल आया है। टुंबा? कभी देखा है गौर से अपने पेट को? साथ छोड़ो। अब देखो इतना बड़ा बाहर निकल आया, इसीलिए न चलते हो न फिरते हो। कितनी बार तुमसे कह चुके हैं बाहर जाओ, घूमो फिरो, टहलो जरा। जाओ अब छत पे जाके टहल के आओ। हाँ नहीं तो। अब इधर उधर मत देखो, चुपचाप किताब पकड़ो, सीधी पकड़ो, उसको दे के आओ चुपचाप। किताब पढ़ने का क्रियाक्रम उसको बेचारी को रात को ही निपटाना है जी। किताब पढ़ने का कार्यक्रम उसको रात में ही निपटाना है। इस तरह की किताब छापता कौन है? मिल जाए तो सबसे पहले उसी का अंतिम संस्कार करें। या अल्लाह, समझ नहीं आ रहा कि एक गैर खातून के कमरे में इतनी रात में किताब कैसे देने जाएं। तौबा तौबा तौबा, हम नहीं जा पाएंगे। अरे मिर्जा, इतनी रात में तुम यहाँ क्या कर रहे हो? किताब देने आए हैं, अम्मी जान ने कहा है। किताब? अरे यार, ये हमारा घर है कि लाइब्रेरी? हमारे पास भी किताब है, बाबूजी ने कहा दे आओ। अच्छा एक काम करो यार, तुम अपनी किताब देने जा ही रहे हो, हमारी भी दे देना। हम क्यों जाए भैया आपकी देने, आप खुद जाइए ना। अरे यार, जा ही रहे हो और किताब ही देने जा रहे हो तो हमारी भी दे देना। मियाँ, अगर हम आपको नहीं मिलते तो आप भी तो जा ही रहे थे ना किताब देने। समझिए हम आपको मिले ही नहीं। जाइए खुद दीजिए अपनी, और सुनिए हमारी भी दे दीजिए। अच्छा, तुम जब हमारी किताब नहीं ले जा रहे हो तो हम तुम्हारी क्यों ले जाएं? हम भी नहीं ले जाएंगे, जाओ। यार हम नहीं जाएंगे तुम्हारी किताब लेके। यार हमसे चिक चिक चाय चाय ना करो यार, हम नहीं ले जाएंगे। क्या है यार, कह तो दिया नहीं ले जाएंगे। अरे मियाँ क्या हुआ, आप इतना पसीने पसीने क्यों हो रहे हैं? वो इसलिए क्योंकि वो जो आपकी सहेली है ना, वो ठीक नहीं है। क्यों, क्या हुआ? डोरे डोरे डाल रही है हमारे ऊपर। क्या वो आप पर बुरी नजर डाल रही है? हाँ बेगम,
हम उसके कमरे में किताब देने गए तो उसने अपने नापाक हाथों से हमें छुआ। या अल्लाह। यहाँ वहाँ पता नहीं कहाँ कहाँ छुआ। बड़ी मुश्किलों से जान बचाकर भागे हैं। क्यों? कुछ किया तो नहीं? हमने उसके साथ अरे उसने तुम्हारे साथ। किया कर देती बेगम, हम तो बस जैसे तैसे अपनी इज्जत बचा के आए हैं। आप तो बस शांति भाभी से बात कीजिए और जालसाज नापाक लड़की को तो वेली से बाहर निकलवाइए बस। ठीक है मियाँ, हम शांति भाभी से अभी बात करके आते हैं, हम आते हैं। हाँ? नहीं नहीं बेगम, आप कहीं मत जाइए, हमें डर लग रहा है। किससे? उसी से। यहाँ आ गई तो अबे का कही रहो, तुम का पकड़ लीस? अरे खाली पकड़ नहीं लीस, हमारे चारों तरफ फेरे लगाए लगे। अबे तुम्हारे बाप की कसम, हम समझ गए उसके मन में क्या है, हम समझ गए। बिट्टू भैया, हमारे बाप की कसम क्यों खाने लगते हो? वो इसीलिए पैदा भय धरती। हमारे बाप इसीलिए पैदा हुए। हाँ, वो कोई काम के नहीं। ऐसा है, वो बहुत जोर शादी का राशि है, 7-8 फेरे से कम नहीं लेगी। इसका मतलब भाई जी उस दिन हम होते तो हमको भी पकड़ लेती। इसका मतलब हमको एक ट्राई तो भाई जी करना चाहिए कि नहीं? हाँ हाँ बिट्टू मियाँ, देखिए एक बार ट्राई तो बनती है। मालिक। हाँ मालिक, अरे सारा दूध पनीर हुआ जा रहा है, ये फ्रिज खरीदे कि ओवन है? अरे पैसा ना हो तो सेकंड हैंड ही खरीद लो, ऐसे होता धंधा। अबे ये कुछ खरीदते नहीं है, सब दहेज का माल है। चल भाग, हिलाओ जाके उसको ठीक से, अभी ठंडा करने लगेगा। चाय बन काम नहीं की रही बात हो रही, बीच में आ गया, देख कंटा खींच। बैला बहुत सही किया, बहुत सही किया। बोली बोली आप। भाई जी मिश्रा मिर्जा, तुम लोग अपने गंदे दिमाग से एक जहरीला आइडिया दो। देखो उस दिन हम 1 मिनट न लगा हुआ रहा, तुरंत 500 चमकाए थे। बिट्टू भैया, हमारे पास एक आइडिया है, कान पास लाओ। किसके? अरे हम कह रहे तो हमारे पास ही लाओगे ना कान। ऐसा है, हम रात में दरवाजा खुला छोड़ देंगे, तुम चुपचाप आके ऊपर करिश्मा कमरे में चले जाना, काम हो जाएगा। अरे दैया भाई जी, मन हो रहा इसका मुंह चूम ले, लेकिन जब तुम्हारा मुंह चूम लेते हैं पूरे दिन जी ऐसा मचलाता उपकाई आता। वो कौन कही से काल करे सो आज कर, करिश्मा जी हम वही करने जा रहे हैं, तुरंते आ रहे हैं भाई जी। ध्यान से दरवाजा खुला छोड़। चलते हैं मेरे भाई। ठीक है ठीक है, आइएगा आइएगा आइएगा। क्या लगता है मिश्रा जी, बिट्टू मियाँ का काम हो जाएगा? इधर देखो, इनका काम तमाम हो जाएगा। क्या मेरे हुस्न का जादू खूबसूरती की चमक कम पड़ गई है? ना, आईना कभी झूठ नहीं बोलता। हाँ मैं बकरी। फिर ये दोनों फट क्यों नहीं रहे हैं? क्या पता कल दोनों साथ में आए थे, अकेले आने के इरादे से भागे हों। आग दोनों तरफ लगी है, दोनों में से एक आया होगा। बोलो। जी हम पिट्टू। मिट्टू? मिट्टू तो वो तोता होता है ना? वाह वाह, क्या बात कही आपने, मिट्टू तो तोता होता। अरे बहुत कम लोगों को ये बात पता है कि मिट्टू तो तोता होता। बस हमको आप ही की जैसी लड़की की जरूरत थी। लेकिन काहे, हम सुना है कि तुम मिश्रा मिर्जा के साथ फेरा ले की कोशिश करे। देखो करिश्मा, तुम अपनी हो लिए हम तुमका बता रहे हैं, मिश्रा मिर्जा शरीर में भले लंबे चौड़े लेकिन सीली भाई छोरछुरिया हैं, धुआं ज्यादा छोड़त हैं, चिनगारी बिल्कुल नहीं। और जब मेन पटाखा तुम्हारे सामने खड़ा है तो हमारे साथ फेरे लीजिए, फिर देखिए कितना मजा आता है। अपने आप को बड़ा स्मार्ट समझता है, देहाती गंवार कहीं का। पहले दिन इसका इलाज नहीं किया ना तो बार बार दरवाजा खटखटाएगा।
क्या सोचने लगी कि मौसम की तरह बिट्टू बदल तो न जाओगे? अरे हम उस नेचरे के आदमी नहीं, मेरे विषय में पता कर लीजिए एक बार। हाथ थाम लिया मतलब थाम लिया। तो हमको कोई हाउस वाइफ बना के थोड़ी रखना। आपको पूरी छूट है। आप चाहो तो शादी करके रहो हमारे साथ, और आप चाहो तो रिलेशन में रहो। बिट्टू के हर हाल में हाँ समझो। पिट्टू, ओ बाहर क्यों खड़े हैं आप? अंदर आओ ना, अंदर बात करते हैं। आए हो मेरी जिंदगी में तुम गुलाब बन के। आई लव यू करिश्मा। अरे अच्छा हो तुम लोग यहीं मिल गए। अरे वो रघु काका ने चलना आप लोगों के साथ। रघु काका? अच्छा ये वही था ना, मोटे मोटे से काले से टकले से, वही रघु काका? हाँ वही। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि। अरे वो जिंदा है बेवकूफों। माफ कीजिएगा बाबूजी, वो अक्सर आप मतलब ज्यादातर आप ये अंतिम संस्कार वाले कार्यक्रमों में जाते हैं, तो हमको लगा कि शायद रघु काका भी निकल लिए। अरे हरी बोल हरी बोल हरी बोल। उनके बेटे की शादी है, उन्होंने हमको साहवेली बुलवाया है। सहेली? सपरिवार बुलाते हैं तो पूरा परिवार जाता है ना, तो उन्होंने साहवेली बुलवाया है। मतलब पूरी हवेली के लोग चलेंगे, यानी तुम्हारे परिवार को भी चलना है। अच्छा तो ठीक है बाबूजी, हम दुकान बंद करके आते हैं और तैयार होकर डायरेक्ट वहीं पहुंच जाएंगे। हम भी आपको सीधा दावत पे मिलते हैं बाबूजी। अच्छा आप सकीना बेगम, अम्मी और बच्चों को अपने साथ ले जाइए। हाँ हाँ ठीक है ठीक है। तुम लोग अपने हिसाब से पहुंच जाना, हम जरा जल्दी जाएंगे। क्या है, देर रात का भोजन हमको पचता नहीं है। ठीक है ठीक है। पता नहीं कौन है रघु काका, कौन उनका बेटा। सबको जानने की क्या जरूरत थी। वही बात हो गई ना, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। अब्दुल्ला का तो पता नहीं, लेकिन हम आपके दीवाने जरूर हो गए हैं। रम्मो रम्मू? जी, अब से हम प्यार से आपको रम्मो ही कहेंगे। क्यों, पसंद नहीं आया क्या? कमाल है जी। अब एक बार और कहिए। रम्मो रम्मो रम्मो। अरे क्या हुआ, ऐसे घबरा क्यों रहे? घर में कोई नहीं है। तभी तो डर लग रहा है रम्मो जी। अब हमारा मतलब है करिश्मा जी। पर ऐसे हमसे क्यों घबरा रहे हैं? हम तो आपके अपने ही हैं ना?